जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है जय और मैं आप सभी का एक बार फिर से वेलकम करता हूं आपका अपने YouTube चैनल द लर्निंग फील्ड पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन एयरफोर्स ने अग्निपथ स्कीम के तहत अग्निवीर वायु के लिए वैकेंसी निकाली है। जी हाँ दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स ने अग्निपथ स्कीम के तहत अनमैरिड इंडियन मेल और फीमेल कैंडिडेट से अग्निवीर वायु इंटैक जनवरी 2023 बैच के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशंस इनवाइट किए हैं। आज का हमारा वीडियो इसी वैकेंसी के बारे में है और इस वीडियो में हम इस वैकेंसी के बारे में डिटेल से बात करेंगे, तो वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको बता देंगे इसके ऑनलाइन फॉर्म 7 नवंबर 2022 से शुरू होंगे और इसका फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट रहेगी 23 नवंबर 2022। और अगर बात करें इसके एग्जाम की डेट के बारे में, तो इसके एग्जाम होंगे आपके 18 जनवरी से लेकर 24 जनवरी 2023 के बीच इसके एग्जाम होंगे। तो ये थी इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन फी के बारे में। तो वो कैंडिडेट्स जो कि जनरल, ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो ऐसे कैंडिडेट्स को फॉर्म फिल करने के लिए 250 रुपये फी का पेमेंट करना होगा। इसके अलावा वो कैंडिडेट्स जो कि एससी या फिर एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो ऐसे कैंडिडेट्स को भी फॉर्म फिल करने के लिए 250 रुपये फी का पेमेंट करना होगा। तो दोस्तों, ये थी इसकी एप्लीकेशन फी। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं यहाँ पर आपकी एज लिमिट यानी कि आपकी उम्र के बारे में। तो यहाँ पर आपको बता दें कि इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करने के लिए आपका जन्म 27 जून 2002 से लेकर 27 दिसंबर 2005 के बीच होना जरूरी है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर आपके पे स्केल के बारे में। तो स्क्रीन पर आप एक टेबल देख पा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि अग्निवीर का सर्विस पीरियड कुल 4 साल का होगा और इन 4 सालों में से जो आपका सर्विस का पहला साल होगा उसमें आपका मंथली पैकेज रहेगा 30,000 रुपए और इन 30,000 रुपए का 70% यानी कि 21,000 रुपए आपको इन हैंड मिलेगा और बाकी का जो 30% है यानी कि 9,000 रुपए वो आपका अग्निवीर कॉर्पस फंड में डिपॉजिट हो जाएगा। आपकी सर्विस के सेकंड ईयर में आपका मंथली पैकेज रहेगा 33,000 रुपए और इन 33,000 का 70% यानी कि 23,100 रुपए जो है आपका इन हैंड आपको सैलरी मिलेगी और बाकी का 30% यानी कि 9,900 रुपए आपका अग्निवीर कॉर्पस फंड में डिपॉजिट होगा। आपकी सर्विस के तीसरे साल में आपका मंथली पैकेज रहेगा 36,500 रुपए और इन 36,500 रुपए का 70% यानी कि 25,580 रुपए आपको इन हैंड मिलेगा और बाकी का 30% यानी कि 10,950 रुपए आपके अग्निवीर कॉर्पस फंड में जमा हो जाएंगे। और फिर आपके चौथे साल में यानी कि आपके सर्विस के लास्ट ईयर में आपका मंथली पैकेज रहेगा 40,000 रुपए और इन 40,000 रुपए का 70% यानी कि 28,000 रुपए आपको इन हैंड दिया जाएगा और बाकी का 30% यानी कि 12,000 रुपए आपका जो है अग्निवीर कॉर्पस फंड में डिपॉजिट हो जाएगा। तो ये हो गया आपका पे स्केल। अब हम बात करेंगे यहाँ पर इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पर पहले हम बात करेंगे उन कैंडिडेट्स के बारे में जो कि साइंस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो ऐसे कैंडिडेट्स के पास भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी बोर्ड से आपको 12वीं पास होना जरूरी है और ये जो आपने 12वीं पास करी है इसमें आपके मैथ्स, फिजिक्स और इंग्लिश सब्जेक्ट होना जरूरी है। और आपको बता दें कि 12वीं में आपके जो है एग्रीगेट यानी कि सभी सब्जेक्ट्स में मिलाकर कम से कम 50% मार्क्स होना जरूरी है। इसके अलावा इंग्लिश के अंदर भी आपके कम से कम 50% मार्क्स होना जरूरी है। तो या तो ये क्वालिफिकेशन हो गई या फिर आपके पास 3 साल का डिप्लोमा कोर्स होना जरूरी है इंजीनियरिंग के अंदर। और ये जो आपने इंजीनियरिंग करी है ये आपकी या तो मैकेनिकल में होनी चाहिए या फिर इलेक्ट्रिकल में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में या फिर ऑटोमोबाइल में या फिर कंप्यूटर साइंस में या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी में या फिर आईटी में। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपके पास में 3 साल का डिप्लोमा कोर्स होना जरूरी है इन इंजीनियरिंग। और आपको बता दें कि इसके अंदर भी आपके एग्रीगेट कम से कम 50% मार्क्स होने जरूरी हैं और इंग्लिश के अंदर आपके कम से कम 50% मार्क्स भी होना जरूरी है। तो ये क्वालिफिकेशन हो या फिर आपके पास में 2 साल का वोकेशनल कोर्स होना चाहिए विद नॉन वोकेशनल सब्जेक्ट्स फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। और आपको बता दें कि इस 2 साल के वोकेशनल कोर्स के अंदर भी आपके एग्रीगेट 50% मार्क्स होना जरूरी है और इंग्लिश के अंदर भी आपके कम से कम 50% मार्क्स होना जरूरी है। तो ये हो गई आपकी साइंस सब्जेक्ट्स के लिए आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अब हम बात करेंगे साइंस सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी सब्जेक्ट के लिए आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो अगर आप अदर देन साइंस सब्जेक्ट्स के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके पास भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी बोर्ड से आपको 12वीं पास होना जरूरी है और ये जो अपनी 12वीं पास करी है इसमें आपके एग्रीगेट 50% मार्क्स होना जरूरी है। इसके अलावा इंग्लिश के अंदर आपके कम से कम 50% मार्क्स होना जरूरी है। तो या तो ये क्वालिफिकेशन हो या फिर आपके पास 2 साल का वोकेशनल कोर्स हो और इस वोकेशनल कोर्स में आपके एग्रीगेट 50% मार्क्स होना जरूरी है। इसके अलावा इंग्लिश के अंदर भी आपके कम से कम 50% मार्क्स होना जरूरी है। तो ये हो गई आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं इसके फिजिकल स्टैंडर्ड्स के बारे में। इसके फिजिकल स्टैंडर्ड्स में आपकी हाइट, चेस्ट और वेट का मेजरमेंट किया जाएगा। तो चलिए पहले बात करते हैं मेल कैंडिडेट्स की हाइट के बारे में। तो आपको बता दें कि मेल कैंडिडेट्स की हाइट कम से कम 152.5 सेंटीमीटर तक होना जरूरी है। और अगर बात करें फीमेल कैंडिडेट्स की हाइट के बारे में तो फीमेल कैंडिडेट्स की हाइट कम से कम 152 सेंटीमीटर तक होना
जरूरी है। तो ये थी आपकी हाइट। चलिए बात करते हैं यहाँ पर आपके चेस्ट के क्राइटेरिया के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर मेल कैंडिडेट्स का चेस्ट कम से कम 77 सेंटीमीटर तक होना जरूरी है और उसमें कम से कम 5 सेंटीमीटर तक का फुलाव भी होना जरूरी है। और अगर बात करें यहाँ पर आपके वेट यानी कि आपके वजन के बारे में, तो आपका वेट आपकी हाइट और आपकी एज के अकॉर्डिंग रहेगा। तो दोस्तों ये था इसके फिजिकल स्टैंडर्ड्स। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं इसके मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि इसका मोड ऑफ सिलेक्शन 3 फेज में होगा। फेज फर्स्ट में आपका होगा ऑनलाइन एग्जामिनेशन, जो कि एक ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा और इस ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर को करने के लिए आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज का ऑप्शन दिया जाएगा एक्सेप्ट इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश को छोड़कर बाकी आपके जो भी पेपर होंगे उनमें आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज का ऑप्शन दिया जाएगा। तो यहाँ पर पहले हम बात करेंगे साइंस सब्जेक्ट के लिए आपके ऑनलाइन एग्जाम के बारे में। तो अगर आप साइंस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो इसमें आपके इंग्लिश, फिजिक्स और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट आएंगे, जिनमें कि आपके 12th लेवल का जो है सिलेबस रहेगा और इस पेपर को करने के लिए आपको 60 मिनट का टाइम दिया जाएगा। और अब बात करते हैं साइंस सब्जेक्ट को छोड़कर, यानी कि अदर देन साइंस सब्जेक्ट के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आपके इंग्लिश का पेपर होगा, जिसमें कि आपके 12th लेवल का सिलेबस रहेगा। इसके साथ ही यहाँ पर आपका पेपर होगा रागा यानी कि रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस का भी पेपर होगा और इस पेपर को करने के लिए आपको 45 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। और वो कैंडिडेट्स जो कि साइंस सब्जेक्ट और अदर देन साइंस सब्जेक्ट यानी कि दोनों के लिए ही अप्लाई करते हैं, तो ऐसे कैंडिडेट्स का जो रिटन एग्जामिनेशन होगा उसमें आपका इंग्लिश, फिजिक्स और मैथमेटिक्स का पेपर होगा, जो कि 12th लेवल का सिलेबस के हिसाब से रहेगा। इसके अलावा इसमें आपका रागा का पेपर भी होगा, यानी कि रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस का भी पेपर होगा और इन पेपर्स को क्लियर करने के लिए आपको 85 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको बता दें कि हर एक क्वेश्चन का आंसर सही करने पर आपको 1 नंबर दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आपको गलत आंसर करता है तो इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होगी, यानी कि गलत आंसर करने पर आपको 0.25 मार्क्स यानी कि 1/4 नंबर काट लिया जाएगा। तो इसके मोड ऑफ सिलेक्शन में सबसे पहला होगा आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन। इसके सिलेक्शन प्रोसेस में फेज फर्स्ट क्लियर करने के बाद में आपका होगा फेज सेकंड। फेज सेकंड में आपकी रनिंग, पुशअप्स, सिटअप्स और स्क्वाट्स का टेस्ट लिया जाएगा। तो ये पहले बात करते हैं मेल कैंडिडेट्स की रनिंग के बारे में। तो मेल कैंडिडेट्स की टोटल रनिंग होगी 1.6 किलोमीटर की और इस रनिंग को कंप्लीट करने के लिए आपको 7 मिनट का समय दिया जाएगा। चलिए बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट्स की रनिंग के क्राइटेरिया के बारे में। तो आपको बता दें कि आपकी 1.6 किलोमीटर की रनिंग होगी और इस रनिंग को कंप्लीट करने के लिए आपको 8 मिनट का समय दिया जाएगा। चलिए बात करते हैं मेल कैंडिडेट्स के पुशअप्स, सिटअप्स और स्क्वाट्स टेस्ट के बारे में। तो जैसे ही आप रनिंग कंप्लीट करेंगे उसके बाद आपको 10 मिनट का ब्रेक दिया जाएगा और उसके जस्ट बाद आपको 10 पुशअप्स निकालने होंगे, जिसके लिए आपको 1 मिनट का समय दिया जाएगा। 10 पुशअप्स निकालने के बाद में आपको 2 मिनट का ब्रेक दिया जाएगा और फिर उसके जस्ट बाद आपको 10 सिटअप्स निकालने होंगे, जिसके लिए भी आपको 1 मिनट का समय दिया जाएगा। और फिर जब आप 10 सिटअप्स निकाल लेंगे तो उसके बाद आपको फिर से 2 मिनट का ब्रेक दिया जाएगा और उस 2 मिनट ब्रेक के बाद में आपको 20 स्क्वाट्स निकालने होंगे और इसके लिए भी आपको 1 मिनट का समय दिया जाएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि फीमेल कैंडिडेट्स का पुशअप्स का टेस्ट नहीं लिया जाएगा। तो जब फीमेल कैंडिडेट्स अपनी रनिंग कंप्लीट करेंगी उसके बाद आपको 10 मिनट का ब्रेक दिया जाएगा और उसके जस्ट बाद आपको 10 सिटअप्स निकालने होंगे, जिसके लिए आपको 1.5 मिनट का समय दिया जाएगा। और फिर जब आप 10 सिटअप्स निकाल लेंगे उसके बाद आपको फिर से 2 मिनट का ब्रेक दिया जाएगा और 2 मिनट ब्रेक के बाद आपको 15 स्क्वाट्स निकालने होंगे और इसके लिए आपको 1 मिनट का समय दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये था इसका फिजिकल फिटनेस टेस्ट। पीएफटी क्लियर करने के बाद में फेज सेकंड में आपका होगा अडेप्टेबिलिटी टेस्ट फर्स्ट और अडेप्टेबिलिटी टेस्ट फर्स्ट क्लियर करने के बाद में आपका होगा अडेप्टेबिलिटी टेस्ट सेकंड। दोस्तों, अगर आप अडेप्टेबिलिटी टेस्ट के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आपको बता दें कि हमने इसका डिटेल वीडियो बना रखा है, तो ज़्यादा जानकारी के लिए आप वो वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, तो ज़्यादा जानकारी के लिए आप वो वीडियो जरूर देखें। तो दोस्तों, इसके मोड ऑफ सिलेक्शन में ये हो गया इसका फेज सेकंड, जिसमें कि आपका होगा पीएफटी यानी कि फिजिकल फिटनेस टेस्ट, अडेप्टेबिलिटी टेस्ट फर्स्ट और अडेप्टेबिलिटी टेस्ट सेकंड। फेज सेकंड क्लियर करने के बाद में आपका होगा फेज थर्ड और फेज थर्ड में आपका होगा मेडिकल एग्जामिनेशन। दोस्तों, आपको बता दें कि इसके मेडिकल एग्जामिनेशन को लेकर हम बहुत ही जल्दी एक डिटेल सेपरेट वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे, तो ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस चैनल के साथ बने रहें। शॉर्ट में अगर मेडिकल एग्जाम के बारे में बात करें तो इसमें आपको बता दें कि आपकी किसी भी तरह की कॉर्नियल सर्जरी यानी कि पीआरके या फिर लैसिक सर्जरी अलाउ नहीं की जाएगी। इसके अलावा आपकी जो सुनने की क्षमता है, जो आपकी हियरिंग एबिलिटी है, वो एकदम नॉर्मल होना जरूरी है। इसके अलावा यहाँ पर आपके 14 डेंटल पॉइंट भी होना जरूरी है। दोस्तों, अगर आप दांतों के डेंटल पॉइंट कैसे कैलकुलेट करते हैं ये जानना चाहते हैं तो आपको बता दें कि इसका भी हमने एक डिटेल सेपरेट वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, तो ज़्यादा जानकारी के लिए आप वो वीडियो जरूर देखें। और दोस्तों, इसके अलावा इसके मेडिकल एग्जामिनेशन में आपकी जो फिजिकल और जो मेंटल हेल्थ है वो बिल्कुल सही होना जरूरी है। तो ये हो गया इसका फेज थर्ड, जिसमें कि आपका होगा मेडिकल एग्जामिनेशन। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं कि आप इस वैकेंसी के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करने के लिए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट
www.agnipathvayu.cdac.in पर जाकर आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं और इसका फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है 23 नवंबर 2022। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो था अग्निपथ स्कीम के तहत अग्निवीर वायु के लिए यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। जी हाँ दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स ने अग्निपथ स्कीम के तहत अनमैरिड इंडियन मेल और फीमेल कैंडिडेट से अग्निवीर वायु इंटेक जनवरी 2023 बैच के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशंस इनवाइट किए हैं, उसके बारे में वीडियो था। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर हमने आपको जो इन्फॉर्मेशन दी वो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और फ्यूचर में इस चैनल पर इसी तरह के यूजफुल वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपको ऐसे ही यूजफुल वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। जय हिंद।